कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा बहुत चातिर, जबकि छोटी चिड़िया बहुत भोली भाली थी। कौवा जितनी भी कोशिश करता, मगर आखिर में बुरा कौवे का ही होता था। अपने डिब्बे में रोटी रखकर चिड़िया डिब्बा बांधती है और कौवे के घर जाती है। वो साइकिल की घंटी बजाती है। चिड़िया आ गई। गोरी, चिड़िया आ गई। जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला डिब्बा और कुल्हाड़ा दे दो। ये रहा कुल्हाड़ा और रोटी आज मैंने नहीं बनाई, तुम चिड़िया से मांग कर खा लेना रोटी। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देती, तुम ऐसा करो मुझे खाली डिब्बा ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन लेकर घर से निकलता है। कौवे भैया, कल साइकिल मैंने चलाई थी, आज आप चलाओगे। बैठो, तुम पीछे बैठो। फिर चिड़िया पीछे बैठ जाती है और कालू कौवा साइकिल चलाता हुआ घने जंगल की तरफ निकलता है। अब तो जंगल में सूखी लकड़ियां भी कम पड़ गई हैं चिड़िया। अगर सूखी लकड़ियां खत्म हो गई तो हम क्या धंधा करेंगे? अगर सूखी लकड़ियां खत्म हो गई तो ऊपर वाला जरूर हमें कोई और काम दे देगा। वो पहुंच जाते हैं। चिड़िया अपने कुल्हाड़े से एक सूखा पेड़ काटने लगती है और कालू कौवा भी अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को भूख लग जाती है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर चिड़िया को देखता है और चुपके से चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रख लेता है और बैठकर रोटी खाने लगता है। कौवा पेट भर रोटी खाता है। पेट तो भर गया, अब आराम से काम करूंगा। कौवा डिकार लेकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे, मेरा टिफिन तो खाली है, मेरी रोटी कहाँ गई? कोई मेरी रोटी चुरा कर ले गया, आज फिर भूखे ही रहना होगा। सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और कौवा अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाते हैं, साइकिल पर रखते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर जब चिड़िया अपना टिफिन धोने लगती है तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। रोटी के बदले में सोने के सिक्के, मुझे सोने के सिक्के मिल गए, मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया खुशी खुशी कौवों के घर जाती है। मैंने चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रखी और खा ली, मजा ही आ गया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे कौवे भाई, जब मैंने घर जाकर अपना टिफिन खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे, मुझे सोने के सिक्के मिले हैं। कोई मुझे रोटी के बदले में सोने के सिक्के दे गया। क्या सोने के सिक्के? कालू, ये चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। दूसरे दिन जब चिड़िया और कौवा फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, कौवा फिर से चिड़िया के टिफिन से रोटी चुरा कर खा लेता है। चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी और कालू छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद एक सुंदर परी आती है और वो चिड़िया के टिफिन में सोने के सिक्के रख देती है। तो ये परी चिड़िया को सोने के सिक्के देकर जाती है। मैं भी इस परी से सोने के सिक्के लूंगा। फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, वो हर रोज तुम्हारी रोटी चुरा कर खा लेता है। तुम्हें सोने के सिक्के मैंने ही दिए थे, तुम उस कौवे के साथ लकड़ियां काटने ना आया करो। सुंदर परी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर कोई और धंधा कर लूंगी। सुंदर परी गायब हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, आ जाओ, काम खत्म हो गया है, चलो घर चलें। तुम जाओ कालू कौवे, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे सुंदर परी ने सब बता दिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी साइकिल पर अपनी लकड़ियां रखती है और चली जाती है। मुझे भी सब पता चल गया है। कल मैं भी इस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा घर चला जाता है। गोरी गोरी, मैंने देख लिया है। वो सुंदर परी है जो चिड़िया को सोने के सिक्के देती है। कालू, कल हम भी उस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जब काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी कालू से कहती है,
कालू जी, आज मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं बात करूंगी उस सुंदर परी से। चलो चिड़िया को साथ लेते हैं और काम पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना, तुम जाओ। जिस सुंदर परी ने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं उसने मुझे सब बता दिया है, तुम बुरे हो। ठीक है चिड़िया, अगर ज्यादा चूचूंगी तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गोरी और कालू कौवा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घोंसले में बीमार तोता आवाज देता है। कौवा, कौवा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। कालू, इतना टाइम नहीं है जो इस मिट्ठू की बातें सुने। चलो चलो जल्दी चलो, उस सुंदर परी से सोने के सिक्के लेते हैं जाकर। कौवा और कौवी मिट्ठू तोते की मदद किए बिना ही आगे बढ़ते हैं। जब वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो मैना का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा दाना खा रहा था। कालू, वो देखो मैना का बच्चा अकेला है, उसके पास दाना भी है, मैं वो दाना छीन कर खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा दाना मुझे भी देना। फिर गोरी मैना के बच्चे से दाना छीन कर खा लेती है। गंदी गंदी कवि हो तुमने मेरा दाना छीन कर खा लिया। सुंदर परी जल्दी आओ और इन कौवों को बुरे काम का मजा सिखाओ। एक रोशनी के साथ सुंदर परी वहां आ जाती है। सुंदर परी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। सुंदर परी, हम तो बहुत गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ना दाना है ना पानी। ये देखें देखें, हमारा टिफिन भी खाली है, हम गरीब मजदूर हैं, प्लीज हमें कुछ सोने के सिक्के दे दें। कौवा, सच में तुम बहुत गरीब हो और तुमने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मिट्ठू को खाना भी दिया और ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है। और कालू कौवे, तुमने चिड़िया के टिफिन से भोजन भी नहीं चुराया था, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ सुंदर परी, आपने सब ठीक देखा, हम तो बहुत अच्छे कौवे हैं। बस थोड़े से सोने के सिक्के मिल जाएं तो हम गरीबों की और भी ज्यादा मदद करेंगे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है। जाओ जाओ कौवो, नदी किनारे जाकर इस टिफिन को खोलना, मैंने सोने के सिक्कों से भर दिया है ये टिफिन। कौवे बहुत खुश होते हैं। चल भाग भाग कालू भाग, काम हो गया है। वो दोनों भागते हुए नदी किनारे जाते हैं। कालू, जल्दी से टिफिन खोलो। गोरी, आंखें बंद कर लो, ऐसा ना हो कि खुशी से तुम मर ही जाओ। गोरी और कालू अपनी आंखें बंद करके टिफिन खोलते हैं और जब देखते हैं तो उस टिफिन में एक बहुत बड़ा सांप था जो उन्हें घूर रहा था। कालू भाग, वरना ये सांप हमें खा जाएगा। गोरी, उस सुंदर परी ने हमें सोने के सिक्कों के बदले सांप दे दिया है। गोरी और कालू डरकर भागते हैं और वो सांप भी उनके पीछे लग जाता है। वो पेड़ों से टकराते हैं, गिरते हैं और फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते थक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर हंस रहे थे। ऐसे कौवों को लालच और बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत